हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और हमारे चैनल मिडनाइट बॉन्ग में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि मैं अपने आगे आने वाले वीडियोस में एनाबेल डॉल और एडन लॉरेन वॉरेन के बारे में बताऊंगा। सो हियर आई एम। क्योंकि ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो रही थी तो मैंने इसी वजह से इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाने का सोचा है, जहाँ पर हम पहले भाग में एडन लॉरेन वॉरेन और दूसरे भाग में एनाबेल डॉल के बारे में जानेंगे। अगर आपको एडन लॉरेन वॉरेन के साथ एनाबेल डॉल के हर एक कहानी के बारे में अच्छे तरीके से जाननी है तो आपको दोनों वीडियो ही अच्छे से देखनी पड़ेगी। हम में से कई सारे लोगों को एनाबेल डॉल और एडन लॉरेन वॉरेन के बारे में पता होगा, लेकिन कितना जानते हैं आप यही कि एनाबेल डॉल एक श्रापित गुड़िया है जिसे हमने कंज्यूरिंग और एनाबेल सीरीज में देख चुके हैं। मगर इस श्रापित गुड़िया का ओरिजिन क्या है, कैसे इस गुड़िया को एनाबेला नाम मिला, आखिर कौन थी ये एनाबेला और कैसे कैसे खौफनाक पावर्स इस गुड़िया ने पोजेस्ट करके रखे हैं, कैसे एडन लॉरेन वॉरेन इस गुड़िया तक पहुंचे, कौन थे ये एडन लॉरेन वॉरेन। ऐसे कई सारे अनसुलझे और अनकही सवालों के जवाब लेकर हाजिर हो चुका है आपका दोस्त मिडनाइट बॉन्ग। जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। एड वॉरेन माइनी का जन्म 7 सितंबर 1926 ब्रिजपोर्ट कनेक्टिकट में हुआ था और लॉरेन रीटा वॉरेन का जन्म 31 जनवरी 1927 मॉनरो कनेक्टिकट में हुआ। दुनिया भर के कई सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स में से इनका नाम पहले नंबर पर आता है, क्योंकि इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में लगभग 10,000 से भी ज़्यादा पैरानॉर्मल केसेस पर काम कर चुके हैं और इनके इसी काम की वजह से हमें आज एमिटिविल, कंज्यूरिंग और एनाबेल जैसे कई हॉरर मूवी बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी देखने को मिल चुके हैं। अगर इनकी अर्ली लाइफ के बारे में बात करें तो एड एक नेवी बैटलियन और एक फॉर्मल पुलिस ऑफिसर थे जिसने अपना बचपन एक हॉन्टेड हाउस में गुजारा और इसी वजह से बाद में चलकर वो एक डिमोनोलॉजिस्ट, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और एक ऑथर बने। और दूसरी तरफ लॉरेन, जिन्हें 8 साल की उम्र से ह्यूमन ऑरा दिखाई देता था, फिर वो जब 16 साल की हुई तब उनको पता चला कि उनको जो ह्यूमन ऑरा दिखाई देता है वो हमेशा अच्छा नहीं होता। इस दुनिया में ऐसे कई सारे डार्क ऑराज भी मौजूद हैं। इनकी मुलाकात हुई कॉलोनियल थिएटर में जो ब्रिजपोर्ट कनेक्टिकट में स्थित है। उसके ठीक 1 साल बाद इन्होंने शादी कर ली। एड ने वर्ल्ड वॉर 2 के नेवी में भी सर्व किया। फिर नेवी को छोड़कर वो एक आर्टिस्ट बनने के लिए बेरी आर्ट स्कूल में उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। फिर घूमने के लिए निकल गए। घूमते घूमते एड को एक आइडिया आया घोस्ट हंटिंग का और लॉरेन के साथ मिलकर उन्होंने 1952 में न्यू इंग्लैंड सोसाइटी फॉर साइकिक रिसर्च की स्थापना की, जो कि अमेरिका का सबसे पुराना घोस्ट हंटिंग ग्रुप है। क्योंकि एड और लॉरेन वॉरेन का बचपन आत्माओं से जुड़ा हुआ था, इसीलिए ये काम उन्हें अच्छा लगता। अपने इन्वेस्टिगेशन में एड हमेशा लॉरेन को अपने साथ लेकर जाते, जो एक ह्यूमन टॉर्च लाइट की तरह काम किया करती। बेसिकली लॉरेन एक मीडियम थी जो आत्माओं की अनकही बातों को लिविंग पर्सन तक पहुंचाती। उन्होंने कई सारे बुक्स भी लिखे थे जहाँ पे उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस और अपने खतरनाक केसेस के बारे में भी लिखा है। इनका जो घोस्ट हंटिंग ग्रुप है उनमें डॉक्टर्स, पुलिस ऑफिसर्स, रिसर्चर्स, नर्सेस और कई कॉलेज स्टूडेंट भी है जिनका इस्तेमाल ये अपने केस के दौरान किया करते। अगर उस समय की बात की जाए तो उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि आगे चलकर दुनिया भर में ये सबसे मशहूर और लीडिंग पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स बनने वाले हैं। एड और लॉरेन वॉरेन को फेम मिला एमिटिविल केस के दौरान और इन्हीं केसेस से इंस्पायर्ड होकर हॉलीवुड में अब तक 17 हॉरर मूवीज़ और एमिटिविल सीरीज़ बनी है
और 7 बन चुकी है कंज्यूरिंग यूनिवर्स की। वॉरेंस ने अब तक जो 10,000 से भी ज़्यादा केसेस पर काम किया था, उनमें से कई केसेस से उन्हें कुछ ना कुछ मिलता, और उन्हीं चीज़ों को लेकर बाद में वॉरेंस ने अपना एक प्राइवेट ऑकल म्यूज़ियम बना दिया, जहां पर दुनिया भर के सबसे खतरनाक चीज़ें मौजूद हैं अब तक। लॉरेन का खुद ये कहना है, अगर वो किसी जगह जाने से डरती है तो वो ये जगह है। दुनिया की सबसे डरावनी जगह अगर कोई है तो ये है। इस ऑकल म्यूजियम में हर दिन एक फादर आते हैं जो इस जगह को पवित्र करते हैं ताकि शैतानी शक्तियाँ काबू में रहे। मगर इन सारे चीज़ों में से अगर कोई चीज़ लॉरेन को सबसे ज़्यादा डराती है तो वो ये है, एनाबेला डॉल। एक इंटरव्यू में लॉरेन ने बताया वो इस गुड़िया की तरफ देखना तक नहीं चाहती। अगर वो इस ऑकल म्यूजियम के किसी चीज़ से सबसे ज़्यादा नफरत करती है तो वो ये एनाबेला है। लॉरेन के मुताबिक इस डॉल की तरफ बिना देखे बात की जाए तो अच्छा है। इस डॉल को छूने या देखने भर से ही लोगों के साथ कुछ ना कुछ बुरा होता है। तो ये थी दोस्तों मेरी आज की वीडियो, जहाँ पर हमने एडन लॉरेन वॉरेन के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम एनाबेला डॉल और एडन लॉरेन वॉरेन से जुड़ी हर एक डिटेल्स मैं आपके लिए कवर करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ऐसी इंटरेस्टिंग बातें जानने का मौका मिले। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि हर हफ्ते ऐसे ही 2 इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।